बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रहायशी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, 7 उमरा कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने उमरा ज़ायरीन के लिए मखसूस रहाइश और ज़वाबित पर अमल न करने वाली 7 कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज का कहना है कि उमरा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली रहाइश के मेयार को मुकर्रर किया गया है, जिस पर अमल न करना ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाता है। वज़ारत की तफ्तीशी कमेटी ने जिन उमरा कंपनियों के खिलाफ रहायशी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की थी, वह संगीन नौइयत की थी, जिस पर कमेटी ने फौरी तौर पर उसे रिपोर्ट किया। कमेटी की रिपोर्ट पर मुतल्लिका इदारे की जानिब से एक्शन लेते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। वज़ारत का कहना था कि उमरा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल मुआफ़ी हैं, जिन पर वज़ारत की जानिब से फौरी कानूनी कार्रवाई की जाती है। वज़ारत हज और उमरा ने तमाम उमरा कंपनियों की इंतज़ामिया को सख्ती से हदायत की थी कि वह ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, जिसका मकसद उमरा ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलत और इत्मीनान फराहम करना है। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बुध को रियाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक मुलाकात में बैनुल-अक़वामी कसीरुल-जहती एक्शन को बढ़ाने के तरीकों और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली अहम पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कसीरुल-जहती बैनुल-अक़वामी अमूर के अंडर सेक्रेटरी और वज़ारत की एजेंसी बराए पब्लिक डिप्लोमेसी के सुपरवाइज़र जनरल डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम अल रईसी भी मौजूद थे। नाइजीरिया से मक्का तक अफ्रीकी डिश सीरिया ने सऊदी दस्तरखान पर जगह बना ली। अफ्रीका की इंतहाई मकबूल डिश सीरिया, जिसकी जड़ें नाइजीरिया की रवायात में मिलती हैं, सऊदी अरब में कुलिनरी के लैंडस्केप पर अपनी जगह बना ली। अरब न्यूज़ के मुताबिक किसी ज़माने में यह डिश मक्का के पास पड़ोस में हर जगह मकबूल थी, जिसमें अल मंसूर, अल हफ़ायर, अल बर्नू के इलाके शामिल हैं, लेकिन अब सीरिया यहाँ से निकल कर एक वसी मंजरनामे पर आ गई है। अपनी नकल मकानी सकाफती तबादलों और मुश्तरका जायके की कहानी बयान करती है। रवायती तौर पर सीरिया सीखों पर परोए हुए बीफ से बनती है, जिसमें अफ्रीकी मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर उसे आग के शोलों पर रोस्ट किया जाता है। इस तरह ये डिश न सिर्फ जायकेदार बन जाती है, बल्कि इसकी महक लोगों को अपनी तरफ खींचती है। रियाद में अफ्रीकी रेस्टोरेंट अफ्रीक के मालिक कहते हैं कि तामीज़ या अफ़गानी ब्रेड भी एक मकबूल खाना था, लिहाजा सीरा और अफ़गानी ब्रेड को अक्सर इकट्ठे खाया जाता था। आप सीरिया को उस वक्त तक रोस्ट करें जब तक ये इंतहाई गर्म ना हो जाए, फिर आप इसे गर्म अफ़गानी ब्रेड के साथ खाएं। ये डिश अल होसा कबीले से चली है, जो एक नस्ली ग्रोह है और शुमाली नाइजीरिया, जनूबी नाइजर और उससे भी आगे और उस कबीले के अफराद काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। सऊदी शहरी जो इंडोनेशिया के जजीरा बाली में लापता हो गया, उसकी तलाश जारी है। इंडोनेशिया के जजीरा बाली में 29 साला सऊदी टूरिस्ट की तलाश जारी है, जो 9 दिन तक पहले तैराकी करते हुए समुद्र की लहरों की नज़र हो गया था। अल अरबिया के मुताबिक असाद मोहम्मद अली होसावी 8 जुलाई को जजीरा बाली के बातू बीच पर तैराकी कर रहे थे कि अचानक खतरनाक मौजों की जद में आके इंडोनेशिया मीडिया के मुताबिक सऊदी टूरिस्ट के लापता हुए 9 दिन गुजर चुके हैं, ताहम अब तक कोई इत्तला नहीं मिली। टूरिस्ट की तलाश का काम अभी तक जारी है। इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने का कहना है कि मुकामी रेस्क्यू एजेंसियां तलाश का काम जारी रखे हुए हैं, जिनके साथ सफारत खाने का मुसलसल राब्ता है। बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी के हवाले से उनकी फैमिली ने मदद की दरख्वास्त की थी। वज़ारत ख़ारजा की हदायत पर सफारत खाने ने कार्रवाई की और मुतल्लिका इंडोनेशियाई हुकाम से रब्ता करके तलाश का काम तेज़ करने की दरख्वास्त की है। सऊदी अरब में पेट्रोल स्टेशन के पंप्स पर मियारी के स्टिकर। सऊदी अरब में पेट्रोल मसनूआत जो है निगरान कमेटी सऊदी फ्यूल का कहना है कि पेट्रोल स्टेशन का बाकायदगी से मुआयना करने के बाद उनके पंप्स पर स्टैंडर्डाइजेशन मियारी के स्टिकर्स चस्पा किए जाते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक निगरान कमेटी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वजाहत की है कि क्वालिटी कंट्रोल की कमेटी मुकर्रर ज़वाबित के तहत पेट्रोल स्टेशन के पंपों की वर्किंग और पेट्रोल के मियारी होने की जाँच करने के बाद क्वालिटी का स्टिकर जारी करती है, ताकि सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी फ्यूल का मजीद कहना था, पेट्रोल स्टेशन की इंतजामिया इस बात की पाबंद है कि वक्तन फ़वक्तन पंप्स के मेयार का मुआयना करें, जिनमें पंप का मीटर, स्क्रीन और दीगर टेक्निकल अशिया शामिल हैं। पेट्रोल स्टेशन के लिए लाजमी है कि वो मुतल्लिका इदारे से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करें और उसे पंप पर चस्पा किया जाए, ताकि सार्फिन उसे देख सकें।
इससे पहले पेट्रोल स्टेशन की निगरान कमेटी वकूद ने कहा था कि पेट्रोल के रंग में मामूली फ़र्क उसके गैर मेयारी होने की अलामत नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा था कि बाद पेट्रोल स्टेशन पर फरोख्त किया जाने वाला 91 पेट्रोल का रंग गहरा नहीं जो कि गैर मेयारी है। वजाहती बयान में कहा गया कि 91 और 95 को सब्ज और सुर्ख रंग दिया गया है जो उनको अलग करने की अलामत है। रंग से ये जाहिर नहीं होता कि पेट्रोल गैर मेयारी है। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बराए खवातीन का दूसरा हफ्ता शुरू। दारुल हुकूमत रियाद में जारी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के दूसरे हफ्ते के मुकाबले शुरू हो चुके हैं जिनमें मोबाइल गेम्स की आलमी टीमें बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन मुकाबलों में इस साल की सबसे नुमाया सरगर्मी मोबाइल लेजेंड बैंग वोमन इंटरनेशनल MWI खवातीन की चैंपियनशिप है जो अपनी तारीख की खवातीन की सबसे बड़ी एडिशन के साथ मुनक़द हो रही है। इस एडिशन में 13 मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमें शरीक हैं जबकि पिछले एडिशन में 12 टीमें शरीक थीं। ये टीमें दुनिया भर की 57 इलाकाई क्वालिफायर्स के बाद मुंतखब हुई हैं। ज़ायरीन मस्जिद हरम में सलामती के असूलों की पाबंदी करें। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम के ज़ायरीन को हदायत की है कि वह मस्जिद हरम में सलामती के असूलों और हिफाजती हदायत पर अमल करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की खिदमत हमारे लिए एजाज़ है और उनकी सलामती सबसे बड़ी तरजीह है। इंतज़ामिया ने जोर दिया है कि ज़ायरीन इलेक्ट्रिक स्टेयर्स और रास्तों के इस्तेमाल में मोहतात रहें, सीढ़ियों के दाखिली रास्तों पर रश से गुरेज करें, उन्हें दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें और गुज़रगाहों में खड़े होकर तस्वीर लेने या वीडियो बनाने से परहेज़ करें। ज़ायरीन को मज़ीद हदायत दी गई कि वो रास्तों के बरखलाफ यानी अपोजिट सिमत में ना चलें, रश वाले मकामात पर मास्क पहनें और AC या दीगर सहूलियात के लिए मखसूस वर्की सॉकेट को मोबाइल या दीगर आलात चार्ज करने के लिए इस्तेमाल ना करें। इंतज़ामिया ने यह भी हदायत की है कि ज़ायरीन एंट्री और एग्ज़िट के निज़ाम की पाबंदी करें और वहाँ मौजूद गाइड्स हैं टीमें उनसे ताउन करें ताकि मस्जिद हरम के अंदर नज़्म व ज़ब्त और सलामती कायम रखी जा सके। दूसरी तरफ सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन और ज़ायरीन हरम के लिए आसानी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि वो आराम से उम्रा अदा कर सकें। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन मस्जिद हरम में आते वक्त अपनी ज़रूरी अशिया रखने के लिए स्मार्ट बैग का इंतखाब करें ताकि गैर ज़रूरी मुशक्क़त ना उठानी पड़े। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा ज़ायरीन को कहा गया कि मस्जिद हरम में उम्रा की अदायगी के लिए आपका पुरसकून होना इंतहाई अहम है। अपने हमरा गैर ज़रूरी अशिया रखने से आपकी तवज्जो उनकी जानब माइल हो सकती है, आपकी तवज्जो हट जाने का अंदेशा होता है। वज़ारत का कहना है कि आपकी सेफ्टी पहले है। एक छोटा सा पर्स नुमा बैग अपने साथ रखें जिनमें शनाख्ती डॉक्यूमेंट, मोबाइल के साथ मास्क, सैनिटाइजिंग टिश्यू पैक मौजूद हो। इससे ज़्यादा अशिया ना रखें। बैग साइज़ बड़ा होने की सूरत में ज़ायरीन को उसे संभालना मुश्किल हो जाता है जिससे उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह है मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में लॉकर्स मौजूद हैं जहाँ ज़ायरीन मस्जिद हरम में दाखिल होने से पहले अपना इजाफी सामान बहिफाजत वहाँ पर रखवा सकते हैं। ताहम बेहतर होगा कि वो अपना सामान कमरे में रखें ताकि यकसू होकर इबादत जो है वहाँ पर कर सकें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने 5 ऐसे हालात की निशानदही की है जिसमें ड्राइवर को इंतहाई दाएं जानब रहना चाहिए। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने कई मुतअद्दिद हालात में ड्राइवर्स के सड़क के बिल्कुल दाएं जानब से जो है रहने की हदायत पर जोर दिया है और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने और तसादुम और ट्रैफिक की रुकावटों के ख़तरे को कम करने के लिए। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि ड्राइवरों को दाएं जानब की जो है किसी भी दूसरी सड़क पर मुड़ते वक्त बहुत दाएं जानब रखना चाहिए या अगर गाड़ी की रफ्तार सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार से कम हो। इसमें वो हालात भी शामिल हैं जहाँ दूसरा ड्राइवर ओवरटेकिंग की पोजीशन में हो जिससे वो महफूज तरीके से गुजर सके। इंतज़ामिया ने सड़क के दाएं जानब रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जब मौसमी हालात या किसी बसरी रुकावट की वजह से बसारत कम हो और साथ ही जब कोई गाड़ी अपोजिट सिमत से आ रही हो तो टक्कर से बचने के लिए। महकमा ट्रैफिक ने तमाम ड्राइवरों से ट्रैफिक के ज़वाबित और हिफाजती हदायत पर अमल करने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि इन हदायत पर अमल करने से जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है और सड़कों पर महफूज ड्राइविंग जो है उसके कल्चर को भी फ़रोग़ मिलता है। इसके साथ हम बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये और 6 पैसे। STC पे दे रहा है 75 रुपये 8 पैसे। तहवील राजी 75 रुपये 5 पैसे। तहवील राजी के बाद वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 75 रुपये 48 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 75 रुपये और 12 पैसे। इंजाज बैंक 75 रुपये और 10 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 68 पैसे। STC पे 22 रुपये
63 पैसे, तहवील रांची 22 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 56 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 58 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।